So, dear students, today our topic is disaster management and community participation from class 10th, and our chapter is protecting ourselves from disasters. तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिज़ास्टर किसको बोलते हैं। डिज़ास्टर होता है तबाही, एनी फायर इंसिडेंट, एक्सीडेंट, sudden tsunamis, volcanoes, or this time the uh, spread of COVID-19 or coronavirus. All these types which needs immediate rescue, immediate operations, जिसमें बहुत सारे लोग मुतासिर हों या कहीं पे कोई बाढ़ आ जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसको डिज़ास्टर बोलते हैं। तो इसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जो है मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए, व्हाट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स। व्हाट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स कि फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड किट जो है, व्हाट इज़ अ फर्स्ट एड किट। ये फर्स्ट एड किट या जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये क्या होता है। A first aid kit or first aid box is a bag or case containing basic medical supplies that are designed to be used on someone who is injured or who suddenly becomes ill for immediate treatment कि एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में हों, हमारे ऑफिस में हों, हमारी गाड़ियों में हों, जिनसे हम इमीडिएट किसी आदमी को रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, उसको हम जब तक वो किसी हॉस्पिटल तक पहुंचे हम उसको बचा पाएंगे। उस छोटे से डब्बे को, उस छोटी सी किट को जो है फर्स्ट एड किट बोलते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स। अब ये ज़रूरी नहीं फर्स्ट एड किट जो है किस शक्ल की होगी, क्या आप छोटा सा बॉक्स रख पकड़ सकते हो, आप पेंसिल बॉक्स जो आपके पास पुराना उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप छोटा सा गत्ते का डब्बा इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आप कुछ बेसिक मटेरियल्स रखें जो एक आदमी की रेस्क्यू के लिए या इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कभी कट लगता है, कभी आदमी इंजर्ड होता है, कभी छोटा मोटा जख्म लग जाता है, या कभी कोई आदमी गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस वक्त एक आदमी ने क्या करना है, किस तरह से उसको बचाना है जो है, जब तक वो किसी मेडिकल एजेंसी के पास पहुंचे, जब तक हम उसको डॉक्टर के पास पहुंचाएं, जब तक हम उसको अस्पताल पहुंचाएं, उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं। और वो सारी चीज़ें जो हम फर्स्ट एड के वक्त इस्तेमाल करते हैं वो जिस डब्बे जिस बैग में रखी जाएंगी उसको बोलते हैं फर्स्ट एड किट। अब है नीड ऑफ फर्स्ट एड किट एट होम कि हमारे घरों में जो है फर्स्ट एड किट क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट एड बॉक्स क्यों ज़रूरी है। तो इसका जो नीड जो इसकी है, जो इसकी ज़रूरत है वो क्या है, प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर फॉर द इलनेस कि जो इनिशियल केयर है, जो एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल करेंगे किसी आदमी को इमीडिएट हम किसी उसको कुछ हम फ़ायदा दे सकेंगे, और इंजर्ड नॉट विद इन आइडिया ऑफ क्योर, इधर क्योर दो बार लिखा है, नॉट विद एन आइडिया ऑफ क्योर बट टू प्रिवेंट फर्दर हार्म टू द विक्टिम टिल मेडिकल हेल्प इज रिसीव्ड कि अगर कोई आदमी गिर गया, उसको खून निकल रहा है, उसकी ब्लीडिंग होती है, तो हमें यह सोचना है इसका खून हम कैसे रुकाएं। हमें उसको उसका सिर का ऑपरेशन नहीं करना है, हमें उसको उसका फ्रैक्चर नहीं करना है, ठीक नहीं करना है, हमें उसको प्लास्टर नहीं करना है, कि किस तरीके से इसको हम जो है फर्दर डैमेज से बचाएं, किस तरीके से हम अपने इसको योगदान दें, किस तरीके से हम इसको जो है थोड़ी सी हेल्प, आइडिया ऑफ क्यूर कि क्यूर हम इसको थोड़ी सी अपनी हेल्प दे दें टिल मेडिकल हेल्प इज रिसीव्ड, जब तक हम इसको कहीं तिब्बी सहूलियात पहुंचाते हैं, जब तक हम इसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। फर्स्ट एड इज मोस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ सडन इंजरी, अचानक कहीं इंजरी हो जाती है, कोई आदमी गिर जाता है, किसी को हार्ट स्ट्रोक हार्ट अटैक आ जाता है, स्नेक बाइट, किसी को सांप काटता है, बर्न इंजरी, कोई जल जाता है, ब्लीडिंग, हाँ किसी की ब्लीडिंग जो खून बह रहा होता है, कट्स एक्स्ट्रा, या किसी को कट वगैरह लग जाता है। अब जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, तो अक्सर जो है हमारे क्लास 10th में भी ये छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं उस फर्स्ट एड बॉक्स में, क्या खजाना उसमें होता है जिसकी वजह से उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स और फर्स्ट एड किट दैट आर मेडिसिन, क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन रखनी है, जैसे क्या बोलते हैं एनाल्जेसिक, हम कुछ मेडिसिन रखें, पैरास्टामोल रखें, या हम कोई क्या बोलते हैं ओमेपेराजोल
वगैरह रखें, हाँ, बैंडेजेस हम रखें जिससे हम ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं, ड्रेसिंग मटेरियल्स रखें, डेटोल रखें, सोप रखें, टॉवल रखें, सीजर्स रखें, कॉटन, सिरिंजेस, एंटीसेप्टिक जो हमें ज़ख्म वगैरह पे जो है इमीडिएट यूज़ होता है, डॉक्टर स्पिरिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आजकल हम कोरोना वायरस की बात ध्यान में रखें तो हमारे घरों में, ऑफिस में, हर जगह जो है उसके साथ साथ जो है सैनिटाइज़र का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस भी बंदे के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है हम खुद को सैनिटाइज़र, अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो डॉक्टर स्पिरिट जो होता है ये भी बेस्ट सैनिटाइज़र होता है, ये अल्कोहल बेस्ड होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब है कि जब हम किसी बंदे को जो है उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी है, उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, उसको बोलते हैं ABC फार्मूला इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी आपको कभी एग्जाम में आता है, व्हाट इज ABC फार्मूला, ये ABC क्या है। जैसे आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, जब आपको कोई बंदा जो है ड्राइविंग सिखाता है वो आपको सबसे पहले बोलता है कि आपके पैरों के नीचे 3 चीजें हैं, ABC। अगर आप ड्राइवर की विंडो के साइड से ए देखोगे तो A फॉर एक्सीलेटर, उसके बाद जो सेकंड आपके पास कंट्रोल होता है B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। तो सेम इन दिस वे जो है हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ABC होता है। ABC इज ए फार्मूला बाय विच लाइफ कैन बी सेव्ड ड्यूरिंग द डिजास्टर, कि लाइफ कैन बी सेव्ड, हम जिंदगी को किस तरह से एक डिजास्टर तबाही के दौरान बचा सकते हैं, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, चाहे वो कहीं पे सुनामी हो, कहीं पे फ्लड्स हो। तो बाय मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस, कुछ वाइटल फंक्शंस जो है हमने जो है सबसे पहले उन्हीं पे ध्यान रखना है। सबसे पहले ए फॉर एयरवे, कि एयरवे हमने देखना क्या वो जो बंदा जो विक्टिम बना हुआ है, जिसको उस वक्त इंसिडेंट हुआ है, क्या वो सांस ले रहा है। अगर सांस नहीं ले रहा है, हमने उसको मुंह नाक के जरिए यहां से पुश करना है, उसको हवा डालनी है अंदर 2-3 बार, हमने कोशिश करनी है कि हम उसकी जो एयरवे है उसको ठीक कर सकें। उसका एयरवे देखना है, अगर उसको ब्लीडिंग वगैरह है, नाक बंद है, वो नाक शाक धोनी है, मुंह तो जो है देखना है कि किसी तरीके से हवा इसके अंदर दाखिल हो जाए। उसके बाद बी फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने की, वो सांस ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है उसको हमने थोड़ा सा मिसाल उठाना है, उसको मिसाल कोशिश करनी है, उसको क्या बोलते हैं कि किसी तरीके से ये सांस ले। तो ये सबसे पहले देखना एयरवे, क्या इसके एयरवे खुले हैं, इसके मुंह नाक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात देखनी है कि क्या क्या ये बंदा सांस ले रहा है, एंड C फॉर सर्कुलेशन। और तीसरी बात जो है देखनी है, उसके नब्ज चेक करने हैं, उसके पल्सेस चेक करने हैं, क्या उसके ब्लड में सर्कुलेशन हो रही है। अगर सर्कुलेशन में कमी है, कुछ है, तो उसका जो सर वाला पार्ट जो हेड पार्ट जो है वो लोअर सरफेस पे रखना है, जो उसके पाँव है वो थोड़ा हायर सरफेस पे रखने हैं, ताकि मोस्ट ऑफ द सर्कुलेशन का जो इफेक्ट होगा वो सर की तरफ जाएगा, ताकि उसको कहीं स्ट्रोक वगैरह ना आ जाए। उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है, उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं हार्ट की जगह थोड़ा सा दबाना है, उसको एयरवे से जो है चेक करना है, उसको सांस अंदर डालनी है। ये सारी चीजें जो है इनको बोलते हैं ABC। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। और उसके बाद जो है अगर कहीं पे कोई इमीडिएट कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे कोई आग लग जाती है या कुछ, तो उस जगह पे जो है आप क्या करोगे। अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो तभी मैंने लिखा इन केस ऑफ इमरजेंसी डायल 100 एंड 101, कि आप 100 और 101 डायल करो किसी भी हेल्प के लिए। आपकी पुलिस हर वक्त आपके साथ तैयार है, आपकी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस आपके तैयार है। आपके 3 डिजिट डायल करने पे आप किसी भी जो है बला को टाल सकते हो, किसी भी इंसिडेंट को जो आप रोक सकते हो। अगर आप 100 डायल करोगे तो वो फोन कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगा, तो पुलिस हमारी सहायता कर सकती है। अगर हम 101 डालेंगे और कहीं फायर इमरजेंसी की बात है अगर कहीं पे, तो उस वक्त 101 डायल करो, तो वो हमारा फोन जो है डायरेक्ट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को भी जा सकता है। अगर आप रूरल एरियाज में रह रहे हो जहां पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की खिदमत दस्तियाब नहीं है, तो उस सूरत में आप मोस्टली 100 ही डायल करें। तो ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी डायल डैश डैश एंड डैश डैश, कि अगर आपके पास इमरजेंसी आप क्या डायल करोगे, तो आपने सिंपल लिखना है डायल 100 एंड 101। अब कंक्लूजन कि हमने यहां से क्या सीखा, तो हमारा जो मुद्दा मकसद था कि फर्स्ट एड किट पढ़ने का, हमारा ABC फार्मूला पढ़ने का, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट पढ़ने का, वो क्या है कि फर्स्ट एड किट इज नेसेसरी एट होम। फर्स्ट एड किट या जो फर्स्ट एड बॉक्स है, या हमारे होम हमारे घरों में जरूरी है, ऑफिस हमारे ऑफिस में होना चाहिए, हमारे स्कूल्स में जरूरी है, हमारी ट्रांसपोर्ट बस
बसेस, कार्स, एक्स्ट्रा, यानी हर जगह पे, चाहे आप एयरवे पे सफ़र कर रहे हो, आप सी रूट से सफ़र कर रहे हो, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, आपकी पर्सनल गाड़ी है, आपका स्कूल है, आपका ऑफिस है, आपका घर है, हर जगह फर्स्ट एड किट का होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, आप खुद मैनेज करिए, अपने घर में फर्स्ट एड किट जो है ये रखें। ये किसी भी वक्त किसी भी आदमी की जान बचाने के लिए हेल्प कर सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प, ताकि हम इमीडिएट हेल्प जो है ये करें टू द विक्टिम टिल मेडिकल एड इज रिसीव्ड। जब तक मेडिकल एड उसको मिलती है, जब तक आप बंदे को अस्पताल पहुंचाते हो, तब आप उसकी ब्लीडिंग रोक सकते हो, तब तक आप उसकी वो सांसें वगैरह, आपका उसका एयरवे, आपकी उसकी ब्रीदिंग, उसका सर्कुलेशन जो है चेक कर सकते हो, उसको इमीडिएट कहीं पे ड्रेसिंग की ज़रूरत है वो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड किट के ज़रिए ही मुनासिब हो सकती हैं। फर्स्ट एड इज़ अ लाइफ सेविंग किट, कि जो फर्स्ट एड किट जो है ये क्या है, लाइफ सेविंग किट, ये किसी आदमी की जान बचा सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी डायल 100 एंड 101, कि अगर आपके पास इमरजेंसी है आप 100 एंड 101 डायल करें। एंड रिमेंबर एबीसी फार्मूला वाइल रेस्क्यू एंड डिजास्टर एक्टिविटीज, जब भी आपके पास रेस्क्यू और डिजास्टर एक्टिविटीज हैं, कहीं पे भी आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपने एबीसी पे ध्यान रखना है कि आपने एयरवे चेक करना है, आप उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है, आपने उसकी सर्कुलेशन चेक करनी है। और इसी के साथ जो है आपका शुक्रिया, थैंक